Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पर आज मेरी कोशिश ये है कि 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटेंसी का जो दूसरा चैप्टर है, जो ऊपर हमारी नज़र आता है, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसमें हम पिछले 1 या 2 लेक्चर से मॉडर्न अप्रोच करके कुछ पढ़ाई कर रहे थे। और मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमें एसेट और लाइबिलिटी और इनकम और एक्सपेंसेस और कैपिटल, ये सब चीज़ें अगर इंक्रीज डिक्रीज होती है तो एनालिसिस हमको किस तरह करना है, मतलब पर्सनल का रूल, रियल का रूल और नॉमिनल का रूल, जो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है, जिससे पता चलता है कि हमें किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच में यूज़ किया जाता है, बट मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो कानून थे वो थोड़े अलग हैं। आपको वो कानून बाय हार्ट नहीं करने, बट येस, आपको हर ट्रांजैक्शन में, लेन देन में इतना तो समझना है कि इसमें एसेट के कौन से कैटेगरी में जाता है, मतलब मेरा, और लाइबिलिटी के कैटेगरी में कौन सा जाता है, मतलब आपका। आप तेरा भी बोल सकते हो, पराई चीज़ जो हमारी नहीं है। तो ये 5 कैटेगरीज जो मेरे ऊपर आपको नज़र आता है, एसेट हो, लाइबिलिटी हो, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, एक बार ये कैटेगरीज आपको मिल गए, इसके अंदर आपको इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे ये क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, प्रिपेयर चार्ट इज़ दी अराउंड 7 to 8 कॉलम्स जो 2 पेजेस पे आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं, शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ टेबल, मतलब टैबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अलग है, प्लीज़ याद रखना और समझना, जो मैंने इसके पहले किया है, और अभी ये मॉडर्न का आखिरी क्वेश्चन है। देयर आर 12 ट्रांजैक्शंस, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर दिया गया है वीडियो के लेक्चर के टाइटल के अंदर। ओके, हाँ, तो सबसे पहला क्या है, हर क्वेश्चन की शुरुआत जो होती है वो हमेशा होती है स्टार्टेड बिजनेस, क्योंकि इट मेक सेंस, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, एक नई दुकान की बात यहाँ पर हो रही है। मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000। अभी सबसे पहली बात और सबसे अहम बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि 2 एस्पेक्ट आपको हमेशा समझने हैं। उसके अलावा तो ये जो सब्जेक्ट है ना, वो ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो,
आप एक कदम आगे नहीं रख सकते हैं। मैंने ये अनगिनत बार डायग्राम के हेल्प से समझाया है, बट बच्चे तो हम हमेशा नहीं रह सकते हैं। तो अभी मैं ये अज्यूम करता हूँ, ये सोचता हूँ कि आप वो डायग्राम सोच सकते हो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब क्या होता है कि दुकान मतलब हमारी शुरुआत हुई, कैश मालिक ने दिया। तो पहला एस्पेक्ट है कि कैश आ रहा है, जिसे हम कहते हैं कैश कम्स इन। और ओनर जो है ना, मेघराज, ये क्वेश्चन में मेघराज, हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, ओके, वो गिवर है क्योंकि मालिक ही पैसे देता है, तो हम कहते हैं ओनर इज गिवर या प्रोप्राइटर इज गिवर। अभी इसमें अकाउंट्स कौन से हैं? पहला वाला तो कैश, बड़ा सिंपल है, बट मालिक का नाम, मेघराज का नाम नहीं लिया जाता। अगर मालिक कुछ दे तो आप कैपिटल लिखो, और अगर कुछ लेकर जाए तो ड्राइंग्स। यहाँ पर मालिक हमको पैसे दे रहा है, इसके लिए हमने कैपिटल लिखा, ओके। कैटेगरी अगर थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है तो, कि कैश एक एसेट है, कैश हमारी चीज़ होती है तो हम एसेट लिख देंगे। कैपिटल तो खुद कैपिटल की कैटेगरी में चला जाएगा क्योंकि वो खुद एक कैटेगरी है मॉडर्न अप्रोच के अंदर। कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? कैश आया तो कैश इंक्रीज हो गया होगा, अगर हम किसी को भरेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर इंक्रीज इन एसेट, ओके। बट कैपिटल की बात हो रही है, पहले ही दुकान में कैपिटल था ही नहीं, मालिक ने 1 रुपया नहीं दिया था, अभी दिया ना, 30,000 रुपीज़ दिया, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। नाउ वन ऑफ द इंक्रीज इज अ डेबिट, द अदर इंक्रीज इज अ क्रेडिट। ऐसा मत सोचना सर एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज होना चाहिए, नहीं, दोनों डिक्रीज हो सकते हैं, दोनों इंक्रीज भी हो सकते हैं, बट आपको बराबर से डेबिट क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे अगर आप इंक्रीज इन एसेट रूल्स में ढूंढो, ये जो रूल्स है यहाँ पर थोड़ी नीचे आ जाओ, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, तो कैश को तो डेबिट करना है, बट इंक्रीज इन कैपिटल कहाँ पर है? थोड़ा आप नीचे आ जाओ, आपको वो भी दिखेगा, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, तो आपको क्रेडिटेड में एसेट का इंक्रीज डिक्रीज में जो डेबिट क्रेडिट होता है उसका बिल्कुल उल्टा लाइबिलिटी में होता है, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब ही बिल्कुल उल्टा है। मतलब ऐसा नहीं सोचना सर एसेट में इंक्रीज तो डेबिट है तो फिर लाइबिलिटी में इंक्रीज भी डेबिट होना चाहिए, नहीं, लाइबिलिटी खुद उल्टी चीज़ है, एकदम ऑपोजिट, तो उसके रूल्स भी ऑपोजिट है। आप बाय हार्ट मत करें, ये हमेशा आप याद रखें, ओके, या देखकर इसका जवाब दें। ये हो गया हमारा फर्स्ट मुद्दा। सेकंड, deposited cash in बैंक ऑफ इंडिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र या ICICI या SBI या HDFC या मतलब ये सारे बैंक कोई ना कोई इंसान चला रहे हैं, तो ये कौन से अकाउंट होते हैं? वेल, अगर ट्रेडिशनल में सोचे तो पर्सनल अकाउंट, बट यहाँ पर हमको पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं बोलना, ओके। जहाँ तक 2 एस्पेक्ट की बात होती है, हमने पैसे सॉरी बैंक में डाले तो बैंक रिसीवर हो गया, ओके। अगेन मैंने ये काफ़ी बार डायग्राम में बताया है क्योंकि अभी मुझे ये रूल्स पे या ये रूल्स से ही चर्चा करनी है, सिखाना है, तो मैं ये रूल्स सामने रख रहा हूँ। पैसे बाहर गए तो कैश गोज आउट, एक तो बैंक का अकाउंट, दूसरा कैश का अकाउंट, बराबर। मैं ये पूरा समझा देता हूँ जैसे मैं हमेशा करता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन पेज नंबर तो आपको पता ही है, फिर आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। कहाँ पर गाड़ी अटक जाएगी तो आप लेक्चर का वो हिस्सा हमेशा देख सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मुझे हमेशा कोई डाउट आप पूछ सकते हो। बैंक एक एसेट होता है और कैश भी एसेट होता है। ना दोनों एसेट है, बट अगर आप ध्यान दो, जो आपको ध्यान देना चाहिए, ओके, कि बैंक में पैसे पहुंचे तो बैंक का तो बैलेंस ऊपर हो गया इंक्रीज, बट अपने हाथों से कैश चला गया तो कैश मतलब वो वाला एसेट डिक्रीज। एक एसेट इंक्रीज, दूसरा एसेट डिक्रीज। यहाँ पे आपको यही व्हाट यू कॉल, ये थिंकिंग कैप डालना है, ये वाले सोचने वाली टोपी डालनी है कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। एसेट
थोड़े जल्दी समझ में आता है, लाइबिलिटी में थोड़ी परेशानी होती है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या एनी वन परफेक्ट फॉर दैट मैटर. तो वी हैव गॉट टू प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन. ओके, बिकॉज द इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, वी डेबिट बैंक, एंड द डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट, वी क्रेडिट कैश. तो ये हो गया जी. इसके बाद पॉइंट नंबर 3, ऐसे करके 12 पॉइंट्स है तो काफ़ी प्रैक्टिस करनी है. विड्रू कैश मतलब पैसे निकाले. विड्रू का मतलब पैसे निकाले, जैसे एटीएम से विड्रू करते हो. 1000 फॉर पर्सनल यूज, वेरी इंपॉर्टेंट. ये पर्सनल यूज का मतलब क्या है? वेल, पर्सनल यूज का मतलब है घर के यूज के लिए. स्टार्ट में मेघराज ओनर था, तो मेघराज का भी घर है, मे बी बीवी बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो घर पे भी तो खर्चे होते हैं. तो मेघराज ने यहाँ पे क्या किया, उसने पैसे निकाले, बट नॉट नेसेसरली बैंक से. ये उसने बिजनेस से निकाले. किसके लिए? अपने घर के लिए. बिजनेस से निकाले. जब भी ओनर पैसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए निकालता है बिजनेस से, बिजनेस में गया, तिजोरी खोली, कबर्ड खोला और पैसे निकाल लिए. क्योंकि घर पे वो बोलेगा मेरे को मेरे बच्चों की स्कूल फीस देने हैं, या मुझे क्या कहते हैं, घर का जो सामान है वो खरीदने के लिए जाना है, घर का खाना पीना का सामान मुझे लेकर आना है, कुछ भी रीज़न हो सकता है. उसने बिजनेस से पैसे निकाले, तो वो रिसीवर है. वो का मतलब मेघराज खुद, उसको खुद को पैसे मिल रहे हैं. मेघराज का नाम हम नहीं लेते. हम लिख सकते हैं ओनर इज द रिसीवर, बट यहाँ पे हम लिख रहे हैं ड्रॉइंग्स इज द रिसीवर. प्लीज नोट, ड्रॉइंग्स मतलब क्या? ओनर, मेघराज. वो कंफ्यूजन में मत रहना. ओके, और कैश गया, कैश गोज आउट. अकाउंट की बात करें तो ड्रॉइंग्स इज द रिसीवर में ड्रॉइंग्स अकाउंट आता है, बिकॉज अगेन ड्रॉइंग्स का मतलब मेघराज, ओनर का नाम. ओके, अभी ये प्लीज याद रखिए, वेल अंडरस्टैंड भी कीजिए कि ड्रॉइंग्स एसेट लाइबिलिटी नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. दोनों नहीं है. इनकम एक्सपेंस भी नहीं है, कमाई खर्चा. तो वो कैपिटल ओनर का नाम के साथ में कनेक्शन रखता है, तो कैटेगरी कैपिटल की होती है. और ओनर ने दिया 100, वो कैपिटल, बट जब वो 20 रुपया लेके गया तो उसका कैपिटल कम हो गया. तो ड्रॉइंग्स का कैपिटल पे क्या असर होता है? वो कैपिटल को कम करता है. इसके लिए हम लिखते हैं डिक्रीज इन कैपिटल. एंड अगर आप रूल्स पे ध्यान दो, अगर कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो अकाउंट डेबिट होता है. तो ड्रॉइंग्स डेबिट है. एंड एज अ लाइफ फंडा ये याद रखना कि कैपिटल आपको हमेशा क्रेडिट नज़र आएगा और ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट. वो मॉडर्न अप्रोच हो, वो ट्रेडिशनल पुराना अप्रोच हो, क्लासिकल टेक्निक हो, कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है. और क्योंकि वो इंक्रीज इन कैपिटल होता है, और ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट ही होता है. ये लाइक गांठ बांध कर रख लो, ये कभी चेंज नहीं होता. फिर सेकेंड हमने कहा था, अभी ये पॉइंट में ना थोड़ा प्रेजेंटेशन बदल गया, बट डोंट वरी, आखिरकार डेबिट क्रेडिट ही आना है. कैश गया क्योंकि मालिक पैसे लेकर गया, तो वो कैश अकाउंट हो गया, और वो एसेट का अकाउंट है. एसेट डिक्रीज हो गया, और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो वो अकाउंट क्रेडिट होता है. दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा समय जाता है समझने में, बट ओके, रिपीट करेंगे तो भी आपके पल्ले पड़ जाएगा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश. नीलेश कौन है? कोई बाहर का आदमी है, ओनर नहीं है, मेघराज ओनर है. परचेज क्या किया? गुड्स. दुकान है, दुकान को बेचना है तो पहले खरीदना पड़ेगा. होटल वाले को कुछ बेचना है तो पहले उसको माल खरीदना पड़ेगा. तो परचेज एक एक्सपेंस होता है. नीलेश से मिला, हमने पैसे नहीं दिए, प्लीज नोट, हमने पैसे नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे वो पैसे का जिक्र नहीं है, मेंशन नहीं है, तो नीलेश इज द गिवर. परचेज एक अकाउंट है, नीलेश एक अकाउंट है. परचेज खर्चा है. कब? मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी. परचेज हमेशा खर्चा है, तो उसके बारे में कभी एक्सक्यूज ही नहीं है. हाँ, नीलेश कौन है? एक आदमी
या तो एक एसेट है या तो एक लाइबिलिटी, क्योंकि हमको या तो पैसे लेने हैं या तो पैसे देने हैं, और कोई कनेक्शन होता नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत का कनेक्शन नहीं होता। तो नीलेश से पैसे लेने हैं क्या देने हैं? देखो यार, हमने तो गुड्स तो ले लिया, माल ले लिया, तो पैसे देने पड़ेंगे ना। हाँ, तो हर वो चीज़ जो पेएबल है उसको लाइबिलिटी कहा जाता है। तो नीलेश के चेहरे पे लिखा नहीं है एसेट लाइबिलिटी, बट अगर हमको पैसे देने हैं, ओके, तो फिर वो लाइबिलिटी है। अगर हमको पैसे लेने हैं तो वो एसेट है। हमको नीलेश को पैसे देने हैं, ओके, मतलब पेएबल, आप ऐसे बोल सकते हो, पेएबल। ओके, एक्सपेंस बढ़ गया तो मैं कहूँगा इंक्रीज इन एक्सपेंस। और लाइबिलिटी मतलब जो पैसे हमको देने हैं। पहले तो लाइबिलिटी थी नहीं, अभी एकाएक 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख नहीं थी, अभी हमको नीलेश को देना है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई है, हमको याद रखना है। हाँ, नीलेश को हमको आगे जाकर पैसे देने हैं, तो वो इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। एक्सपेंस अगर बढ़ा तो डेबिट। अगर आप यहाँ पे नज़र करो और मैं आपको पॉइंट आउट करके भी दिखाऊँ, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड। लाइबिलिटी का इंक्रीज, थोड़ा नीचे आ जाओ, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिटेड। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम यूजिंग। मैं मेरे रूल्स मॉडर्न अप्रोच के लिए नहीं यूज़ कर रहा, मैं कभी कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अकाउंट्स में जो अकाउंट्स के रूल है वही यूज़ करने हैं। नेक्स्ट, 5th पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं सब कैश परचेसेस का मतलब क्या? मार्केट में जाके हमने पैसे खरीदे? नहीं, मार्केट में जाके हम गुड्स ही खरीदते हैं, बदली में पैसे दिए। उसका शॉर्टकट, शॉर्ट स्टाइल में आप कहते हो, या क्वेश्चन में कहा जाता है कैश परचेसेस। परचेस आपने गुड्स ही किया है, वो क्या है? वो आपका एक्सपेंस है, और आपने बदली में कैश दे दिया। इसके पहले करके नीलेश था ना, बट नीलेश को आपने पैसे नहीं दिए थे, अभी आपने पैसे दे दिए, तो किसी का नाम वहाँ पे लिखा नहीं है। परचेस एक्सपेंस, एक तो परचेस अकाउंट, एक कैश अकाउंट। कैटेगरी, एक एक्सपेंस है, एक एसेट है। रूल्स कौन सा यूज़ करें हम? देखो, परचेस मतलब खर्चा बढ़ गया, और पैसे चले गए तो डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया। और जैसे थोड़े टाइम पहले किया था, एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट होता है और एसेट का डिक्रीज क्रेडिट होता है। ओके, अगेन ये ऐसे चुटकी बजा के नहीं सॉल्व होता, थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ता है, बट जैसे ही करे तो एंड में जो डेबिट और क्रेडिट है वो आपको मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड वेजेस। तो आपने किसी का तनख्वाह, वेजेस का मतलब होता है क्या कहते हैं, पगार। हाँ, तो वेजेस एक खर्चा है, पेड का मतलब पैसे दिए। आपने कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं किया, ओके, आप कर सकते हो, ओके, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ऐसा हो सकता है, बट बोला नहीं, तो हम लोग अज्यूम कर रहे कि हमने पैसे दे दिए। अच्छा, तो वेजेस इज़ एन एक्सपेंस और कैश गोज़ आउट। एक तो वेजेस अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है। वेजेस खर्चा है और कैश तो हमेशा एसेट है, वो कभी चेंज नहीं होता। खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज, और एसेट कम हो गया, ओके। एक डेबिट आ गया, एक क्रेडिट आ गया, लगभग ये सेम ही होता है जब भी आप इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट, परचेस अ चेयर, टेबल, कबर्ड, कैबिनेट, ये सारी चीज़ें फर्नीचर होती है, याद रखिए, ओके। क्योंकि बिजनेस में 1 स्टूल, 2 स्टूल, 1 चेयर, 2 चेयर ऐसे नहीं बोलते, उन लोग हमेशा फर्नीचर के कैटेगरी में उसको इंक्लूड करते हैं, ओके। तो जब हम कहते हैं कि हमने फर्नीचर खरीदा, मतलब चेयर खरीदा, तो चेयर कम्स इन, आप ऐसे बोल सकते हो, ओके। यहाँ पे लिखा है हमने फर्नीचर कम्स इन, मतलब सेम, क्योंकि चेयर एक कैटेगरी है फर्नीचर का, और पैसे दिए हमने, ओके, ऑफिस यूज़ के लिए, प्लीज़ याद रखना, घर के लिए नहीं है, ओके। ओनर ने अपने घर के लिए, अपने घर पे लोगों को बिठाने के लिए नहीं खरीदा, ऑफिस के लिए, तो पैसे दे दिए हमने, ओके। इसके बाद में एक फर्नीचर अकाउंट हो गया, मतलब जो चेयर है, और दूसरा कैश अकाउंट हो गया। कैटेगरी, एक्चुअली फर्नीचर भी एसेट है, क्योंकि वो जैसे आपको पहले समझाया गया था, और कैश तो हमेशा एसेट ही रहा है। फर्नीचर इंक्रीज हो गया तो उधर इंक्रीज इन एसेट, कैश डिक्रीज हो गया, उधर डिक्रीज इन एसेट, दोनों एसेट है, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज, इसकी वजह से एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, ओके। कैश के साथ में आप लोग आई होप थोड़ा कंफर्टेबल होते हो,
क्योंकि कितनी बार कैश आता है, तो ये तब सोचने में परेशानी नहीं होती कैश आया कि कैश गया। ओके, नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब देखो मोहन कौन है मुझे नहीं पता, बाहर वाला है, मेघराज नहीं है, मेघराज ओनर है हमेशा, तो सिर्फ मेघराज के जगह पे मैं कैपिटल और ड्राइंग्स यूज करूंगा। ओके, तो मोहन रिसीवर है और सेल्स इनकम होती है कोई भी कंपनी का, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, सेल्स हमेशा इनकम होती है। तो एक मोहन अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट, इसमें पैसे नहीं है। आप गुड्स बेचते तो पैसे मिलने चाहिए ना, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है। ओके, तो एक है मोहन से हमको पैसे लेने हैं, याद रखो लेने हैं, जिससे पैसे लेने हैं वो एसेट होता है। सेल्स इनकम है, वो शुरुआत से डिसाइडेड था। एसेट इंक्रीज हो गया क्योंकि मोहन से हमको पैसे लेने हैं। ओके, पहले मोहन का नाम नहीं था, इंक्रीज, बट इनकम भी बढ़ गया। ये सेल्स जैसे ही हम ज़्यादा करते हैं तो सेल्स इंक्रीज होता है, मतलब इनकम बढ़ते जाता है। एसेट का इंक्रीज डेबिट और इनकम का इंक्रीज क्रेडिट, एंड अकॉर्डिंगली द क्लासिफिकेशन अबाउट। 9th, विड्रू, पहले भी था विड्रू, बट याद रखना वो घर के लिए था, तो बैंक से नहीं, वो था बिजनेस से पैसे निकाले। ओके, अब यहाँ पे देखना, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस का मतलब बिजनेस, आई रिपीट, ऑफिस का मतलब बिजनेस। तो ऑफिस में खर्चे होते हैं ना, जैसे घर पे खर्चे होते हैं, ऑफिस में भी होता है, इसका पगार, छोटू का पगार, छोटे का पगार, बहुत लोग का पेमेंट करना पड़ता है, छोटे मोटे यहाँ वहाँ पे खर्चे करने पड़ते हैं। तो ऑफिस के लिए पैसे निकाले, कहाँ से? भी बैंक से निकालेंगे। तो जो पहले विड्रू बताया था वो विड्रू अलग था, वो था बिजनेस से घर के लिए, क्योंकि पर्सनल यूज। अभी जो विड्रू बताया है वो अलग है, वो है बैंक से किसके लिए? बिजनेस के लिए। ऑफिस का मतलब बिजनेस। तो कैश आ रहा है और बैंक गिवर है, एटीएम से निकालेंगे तो भी बैंक ही गिवर होता है, क्योंकि वो एटीएम बैंक का ही होता है। तो एक तो कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। कैश हमेशा की तरह एसेट, एक्चुअली बैंक भी एसेट ही होता है अगर हम एसेट के थिंकिंग से सोचें। कैश आया तो इंक्रीज हो गया, बैंक दे रहा है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो वो डिक्रीज हो गया। ओके, एसेट का इंक्रीज डेबिट होता है और एसेट का डिक्रीज क्रेडिट होता है। ओके, सो देर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। लगभग ये जो 9 हमने किए हैं, जो इसके पहले का लेक्चर किया है, अगर आप उस पर ध्यान दो तो ऑलमोस्ट सारे कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आते हैं। ओके, 10th, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर पुराना हो गया, कुर्सी पुरानी हो गई, टेबल पुराना हो गया, चेयर पुराना हो गया, स्टूल्स पुराने हो गए, बेच दिया। बेचेंगे तो पैसा आएगा, क्योंकि हमको बोला नहीं किसको बेचा है, तो मैं तो क्या सोचूंगा, बेचा और पैसा आया, तो कैश कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट दोनों एसेट है, जो पहले भी था पहले का ट्रांजैक्शन में, बट पैसा आया तो वो इंक्रीज हो गया, फर्नीचर गया तो वो डिक्रीज हो गया। और फिर डेबिट क्रेडिट बड़े आसानी से आ जाता है। जो 2 एस्पेक्ट है, वेदर आप ट्रेडिशनल करो, वेदर आप मॉडर्न करो। ओके, 2 एस्पेक्ट एक बार पकड़ में आ गया तो आगे की गाड़ी, द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बिकम्स अ लिटिल बिट सिंपलर। रिसीव्ड, अरे क्या मिला? अरे पैसे मिले। रिसीव्ड का मतलब पैसा। क्यों मिला? किसी ने दया धर्म नहीं किया, कोई भीख नहीं देके गया, डिविडेंड मिला। डिविडेंड होता क्या है? कंपनी जो होते हैं ना, जिसमें हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, स्टॉक मार्केट के द्वारा, शेयर मार्केट के द्वारा हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमको डिविडेंड मिलता है, सीधे सीधे हमारे पास आ जाता है। ओके, तो कैश आया, वो एक डेबिट व्हाट कम्स इन आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल में, यहाँ पे तो आया कैश, और दूसरा डिविडेंड एक इनकम है। ओके, एक कैश अकाउंट, एक डिविडेंड अकाउंट। कैटेगरी, कैश हमेशा एसेट है, डिविडेंड इज एन इनकम, कमाई, इनकम, इनकम्स एंड गेन्स बोलते हो। तो एक हो गया इंक्रीज इन एसेट, दूसरा हो गया इंक्रीज इन इनकम। एंड अगेन दोनों इंक्रीज है, बट अगर आप रूल्स पढ़ो उसके हिसाब से one is debit, the other is credit. Okay, तो asset increase is debit, but income increase is credit. 12th and the last point for today, paid for printing, print किया हमें, जैसे
एक मशीन से प्रिंट आउट आता है ना, वैसे यहाँ पर बिल बुक, अभी कस्टमर्स आते हैं तो पूछते हैं ना बिल दो बिल दो, तो वो बिल बुक हमको पहले छाप के रखना पड़ता है, बाद में कस्टमर का जो भी डिटेल्स है वो लिख लेते हैं, ये खरीदा ये खरीदा ये कर फाड़ के उसको देते, सर रखो। आजकल डिजिटल भी होता है, ओके, प्रिंट आउट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये जो पेड है, पेड क्या दिया, पैसे दिए, प्रिंटिंग के पैसे दिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके, प्रिंटिंग के पैसे दिए हमने, इसके लिए कहते हैं पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक। तो प्रिंटिंग एक एक्सपेंस होता है, एज सिंपल एज दैट, ओके। और कैश गया, कैश गोज आउट, प्रिंटिंग एक खर्चा होता है, ओके, इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऐसे कहते हैं। तो एक तो हुआ प्रिंटिंग अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। प्रिंटिंग एक्सपेंस है, कैश ऑलमोस्ट ना सारी चीज़ के अंदर एसेट ही रहा है, कभी बदलता तो नहीं है। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एसेट चला गया, अब कैश चला गया तो वो डिक्रीज हो गया, ऑटोमेटिकली एक डेबिट आ गया और दूसरा क्रेडिट। देर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस जो मॉडर्न अप्रोच पढ़ाते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनको टाइम नहीं मिल पाता। बट येस, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट who is interested in learning the subject of accountancy in a lot detail and especially taking it as a career option in your future, so it is always good that you know the traditional as well as the modern जो भी तरीके हैं, and then depending upon आपके करियर में आगे जाके कौन सा रिक्वायरमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हो। बट एटलीस्ट दोनों का अंडरस्टैंडिंग एंड दोनों का समझ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम और ये 12 ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आ गया है, होगा तो ज़रूर लाइक कर लेना। अगर कोई परेशानी है, कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लो। पुराने हमारे छात्र हो, दूसरों के साथ लेक्चर का लिंक साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जब तक हम आपसे दोबारा ना मिले, अपना ख्याल आप रखें, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ जाए, ऊपर वाले की जो मेहरबानी है, ओके, ऊपर वाले का आशीष, ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा बना रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।